मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक शहीद की आरज़ू। साद बिन वक़ास कहते हैं कि जंग अहमद से पहले मुझसे अब्दुल्ला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आओ हम खुदा से अपनी अपनी आरज़ू की दुआ करें। मैंने कहा, अच्छा हम एक किनारा हो गए। पहले मैंने दुआ की, इलाही जब कल दुश्मन से मुकाबला हो तो मेरा मुकाबला ऐसे शख्स से हो जो हमला में भी सख्त हो और मुदाफ़ियत में भी पूरा हो मैं और वो लड़में मेरा लड़ना तेरे लिए हो, फिर मुझे फतह हो मैं उसे कत्ल करूं और इसका सामान ले लूं। मेरी इस दुआ पर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा आमीन। फिर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा अर्ज़क़नी खुदा रजला शदीदा बास शदीदा हरदह अक़ातल फ़इक़तलनी फ़इक़तलनी सम याख़ज़नी फ़िजिदिन फ़ी वाज़नी फ़ाज़ा इत्तक़ क़िल्लत या अब्दुल्लाह फ़य्यम जदइन फ़क़वाज़ूं फ़ाक़ूल फ़इक़ वफ़ी रसूलक फ़तक़ूल सदक़त। उल्टी कल ऐसे मर्द से जोड़ हो जो अमला और मुदाफ़ियत में कामिल हो। हम दोनों लड़े, मेरा लड़ना तेरी राह में हो, फिर वो मुझे कत्ल कर डाले, फिर मेरी नाक और कान काट ले। फिर जब मैं तेरे सामने हाजिर हूँ तो दरियाफ्त फरमाए कि अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा तेरी नाक और कान क्यों काटे गए। तब मैं अर्ज़ करूं तेरी राह में, तेरे रसूल अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में। तब तो फरमाए कि हाँ तो पच कहता है। साद रज़ी अल्लाह अन्हा का कौल है कि अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा की दुआ मेरी दुआ से बेहतर थी। चुनांचे ये बुजुर्ग गवाराई कैफियत से शहीद हुए। रहमतल आलिमीन। जंग उहुद का एक शहीद। मैदान उहुद में जंग जारी थी और लाशें खाक व खून में तड़प रही थीं। आलम ये था कि बड़े बड़े जलील अल-क़दर सहाबी हमला की ताब ना लाकर पीछे हट रहे थे और मैदान खाली हो रहा था। अनस बिन नज़ीर मैदान में खड़े ये कह रहे थे, खुदाया मैं मुसलमानों के इस फरार की माज़रत तेरी बारगाह में पेश करता हूँ और किफ़ार की इस सरकशी और अदून से इजहार बरत करता हूँ। शमशीर हाथ में थी जिसे लेकर आगे बढ़े। सामने साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हा मिले। बोले, साद देखो सामने जन्नत है, रब काबा की कसम मुझे को उहुद की तरफ से जन्नत की खुशबू आ रही है। साद रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मैं ये वालिहाना गुफ्तगू सुनकर बेकरार हो गया। जिस वक्त पैगंबर इस्लाम की शहादत की गलत खबर सहाबा ग्राम जवानी में पहुंची थी तो सबकी हिम्मतें छूट गई थीं। बड़े बड़े कबार सहाबी तलवार में फेंक कर बैठ गए। अनस बिन नसर ने शिकस्ता दिल सहाबा की एक जमात बैठी हुई देख कर फरमाया क्या हाल है। सब ने जवाब दिया, रहबर आलम नदर है तो हम किस पर फिदा। अनस बिन नज़ीर रज़ी अल्लाह अन्हा ने जोश में आकर कहा, हे लोगो, तुम भी इस काम पर कुर्बान हो जाओ जिस पर अल्लाह के रसूल कुर्बान हो गए। ये कहकर मुशरिकीन की सफ़ों की तरफ बढ़े और बेशुमार किफ़ार को दाखिल फ़िलनार कर दिया और खुद भी सख्त मुकाबले के बाद शहीद हो गए। रावी बयान करते हैं कि जब लाशों को जुमा किया गया तो इससे ज्यादा ज़ख्म आप के जिस्म मुबारक पर थे, किसी से पहचाने नहीं जाते थे। हमशीरा ने उंगलियों के पोरों से शनाख्त किया कि ये मेरे भाई की लाश है, निकल जाए दम तेरे कदमों में। अमारा मैन बिन जियाद जख्मों से चोर जानकनी की हालत में थे कि हजरत सीन सरहाने पहुंच गए। फरमाया, कोई आर्स वाओ हो तो कहो। अमारा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपना नमी जिस्म घसीट कर आपके करीब कर दिया और अपना सर आपके कदमों पर रख कर अर्ज़ की, अगर कोई आरज़ू हो सकती है तो सिर्फ यही है। गुलिस्तान में जाकर हरगल को देखा, ना तेरी की रंगत ना तेरी की बो है, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की ख्वाहिश यही आरज़ू है। तर्जुमान अल कुरान। बोकत शहादत एक सहाबी की आरज़ू।
जंग उहुद में साद बिन रबी को लोगों ने देखा जख्मियों में पड़े सांस तोड़ रहे हैं। पूछा कोई वसीयत करनी हो तो कर दो। कहा अल्लाह के रसूल को मीर इस्लाम पहुंचा देना और कौम से कहना उनकी राह में जाएं शुमार करते रहीं। बनाकर दिंद खुश रुके बखाक वाओ खून गुलतीदन खुदा रहमत कंदायन आशिकान पाकती नतरा। सुरूर आलम ने फरमाया राफ़े क़यामत के दिन रे में तेरे ईमान की शहादत दूंगा। 3 हिजरी को ग़ज़वा उहुद के लिए तैयारी हो रही थी कि एक 15 साला नौजवान रहमत आलम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मुझे भी लड़ाई के लिए अपने साथ ले चलें। नबी करीम ने कुछ तरदो किया तो नौजवान बोला, अल्लाह के रसूल बदर में भी आप मुझे छोड़ गए थे। उस वक्त मेरी उम्र 13 बरस की थी, अब तो मैं 15 साल का हो चुका हूँ और आपने खुद ही जंग में हिस्सा लेने वालों की उम्र कम अज कम 15 बरस मुकर्रर कर रखी है। अब तो मैं आपके साथ जरूर जाऊंगा। रहमत आलम इस कम सुन सहाबी के जज्बा जिहाद से बहुत खुश हुए और साथ चलने की इजाजत दे दी। मैं खुश नसीब नौजवान हजरत राफ़े रज़ी अल्लाह अन्हा थे। उहुद के मैदान में जब दोनों फौजी एक दूसरे से भिड़ गईं, तो हजरत राफ़े ने लड़ने का हक अदा कर दिया। आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में दुश्मन से इस तरह लड़ते जिस तरह बड़े बड़े जंगजू एक दूसरे पर वार करते हैं। जब जंग खूब गर्म हो गई तो किसी काफर ने ऐसा ताक कर हजरत राफ़े को तीर मारा कि तीर सीने में पैवस्त हो गया। मुसलमान सहारा देकर हजरत राफ़े कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके सीने से तीर निकालो। तीर जो हड्डियों को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया था। जब सहाबी ने पूरे जोर से खींचा तो नोक अंदर रह गई। रहमत आलम ने शफकत से इस बहादुर के सर पर हाथ फेरा और फरमाया कि राफ़े क़यामत के दिन में तेरे ईमान की शहादत दूंगा। जंग बरमूक का एक वाक़े। हजरत अबू जहम बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैं यरमूक की लड़ाई में अपने चचाज़ अदभाई की तलाश में निकला कि वो लड़ाई में शरीक थे और एक मशकीज़ा पानी का मैंने अपने साथ लिया कि मुमकिन है वो पियासे हूं तो पानी पिलाऊं। इत्तिफाक से वो एक जगह इस हालत में पड़े हुए मिले कि दम तोड़ रहे थे और जानकनी शुरू थी। मैंने कहा, पानी का घूंट दूं? इन्होंने इशारा से हाँ की। इतने में दूसरे साहब ने, जो करीब ही पड़े थे और मरने के करीब थे, आह की आवाज मेरे चचाजाद भाई ने सुनी तो मुझे उनके पास जाने का इशारा किया। मैं उनके पास पानी ले गया। वो हश्शाम बिन अबी अलास थे। उनके पास पहुंचा ही था कि उनके करीब उसी हालत में एक तीसरे साहब दम तोड़ रहे थे। इन्होंने आह की हश्शाम रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुझे उनके पास जाने का इशारा कर दिया। मैं उनके पास पानी लेकर पहुंचा तो उनका दम निकल चुका था। मैं हश्शाम के पास वापस आया तो वो भी जंग बहक हो चुके थे। उनके पास से अपने भाई के पास लूटा तो इतने में वो भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। वो मां जिसके तमाम बेटे शहीद हो गए तो पकाराठी है। दुनिया में शायद ही किसी औरत के दिल में अपने अजीजों के लिए ऐसी मोहब्बत पैदा हुई होगी जैसी जाहलियत की मशहूर शायरा खंसा के दिल में थी। उसने जो उमर के अपने भाई के गम में कहे हैं, तमाम दुनिया की शायरी में अपनी नज़ीर नहीं रखते। अलशमस सहरा गुरूब यज़करनी तुलू शम्स वाज़करा बेकल। हर सुबह सूरज का नकलना सिर की याद ताज़ा कर देता है और कोई शाम मुझ पर आई नहीं आई कैवर की याद सामने ना आ गई हो। लेकिन ईमान लाने के बाद इस खंसा की नफसियाती हालत ऐसी मुनक़लब हो गई कि
جنگ یرموک میں اپنے تمام لڑکے ایک ایک کر کے کٹوا دیے اور جب آخری لڑکا بھی شہید ہو چکا تو پکار اٹھی